सत्ता की कुर्सी हाथों में थी, लेकिन नीतीश ने 7 दिनों में सब छोड़ दिया। आखिर क्यों? सुनिए बिहार से जुड़ी नीतीश कुमार की अनसुनी कहानी। 7 दिन की सरकार ने बिहार का भविष्य बदल दिया। नीतीश कुमार की वो साहसी कहानी इस्तीफा देकर साबित किया, सिद्धांत से बड़ा कुछ नहीं। बिहार की राजनीति में वो मोड़ जहां कुर्सी से पहले चरित्र जीता। नीतीश के 7 दिनों का राज जो दशकों का इतिहास बना रहेगा। बिहार की राजनीति में कई घटनाएं ऐतिहासिक है, लेकिन एक फैसला ऐसा था जिसने पूरा राजनीतिक समीकरण बदल दिया। आज हम बात करें उस दौर की जब नीतीश कुमार ने सिर्फ 7 दिन में मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। एक ऐसा कदम जिसने उन्हें सुशासन बाबू और सिद्धांतवादी नेता दोनों बना दिया। साल था 2000 का। बिहार की सियासत तब लालू प्रसाद यादव के प्रभाव में थी। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और आरजेडी पूरे राज्य पर अपनी मजबूत संगठन के साथ हावी थी। लेकिन जनता के बीच भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता से नाराजगी बढ़ रही थी। इसी माहौल में फरवरी 2000 में विधानसभा चुनाव हुए। 342 सीटों वाली विधानसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। समीकरण कुछ इस तरह था कि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के पास 159 सीटें, जबकि एनडीए यानी जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के पास 151। बहुमत का आंकड़ा था 163, यानी कुछ सीटों की कमी दोनों पक्षों में थी। बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो चुका था। उसी समय दिल्ली में वाजपेयी सरकार थी और एनडीए शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि बिहार में एक बार फिर सत्ता की कोशिश की जाए। बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस ने रणनीति बनाई। दोनों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का फैसला किया, इस उम्मीद पर स्वतंत्र और निर्दलीय विधायक उनका समर्थन करेंगे। और हुआ भी वही। 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन ये शुरुआत जितनी आसान दिखी उतनी ही मुश्किल साबित हुई। नीतीश के पास विश्वास मत के लिए जरूरी संख्या नहीं था। बीजेपी नेताओं ने कोशिश की कि कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को साथ लाया जाए, लेकिन ऐसी राजनीतिक जोड़तोड़ में नीतीश कभी सहज नहीं रहे। जब उनके अपने सहयोगियों ने सलाह दी कि कुछ विधायकों को तोड़ा जा सकता है, तो नीतीश ने साफ इनकार कर दिया। उनका एक ही जवाब था कि नीति से समझौता नहीं करेंगे। इस एक लाइन में उनका राजनीतिक चरित्र छिपा था। सत्ता उनके सामने थी, बस थोड़ी जोड़तोड़ करनी थी, लेकिन उन्होंने सिद्धांत नहीं छोड़े। यही वजह थी कि उनकी सरकार शुरुआत से ही अस्थिर बनी रही। राज्यपाल ने विश्वास मत के लिए तारीख तय की 10 मार्च 2000, लेकिन बहुमत के आंकड़े कहीं पास नहीं थे। नीतीश जानते थे कि सदन में खड़े रहकर हार झेलना उनकी नैतिक राजनीति को कमजोर करेगा। 10 मार्च के दिन उन्होंने विधानसभा में पहुंचकर बिना बहुमत साबित किए इस्तीफा दे दिया। यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, यह संदेश था कि बिहार में सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है नैतिकता। 7 दिन की सरकार खत्म हो गई, लेकिन यही 7 दिन आने वाले 2 दशकों की उनकी राजनीति की सबसे बड़ी पहचान बन गई। इस्तीफे के बाद लालू यादव ने अपनी रणनीति से फिर वापसी की। उन्होंने राबड़ी देवी को दोबारा मुख्यमंत्री बनवाया और 2005 तक सत्ता पर काबिज रहे। लेकिन उस छोटी सी घटना ने बिहार की राजनीति में एक नई कहानी लिख दी। नीतीश कुमार की ये ईमानदारी जनता के मन में बैठ गई। जब 2005 में फिर से चुनाव हुए तो जनता ने उन्हें मौका दिया और यहीं से शुरू हुआ उनका सुशासन का दौर। 2000 में लिया गया ये फैसला आज भी बिहार की राजनीति में नैतिकता का प्रतीक कहा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर उस दिन नीतीश चाहते तो सत्ता उनके हाथ में रहती, लेकिन उन्होंने एक मिसाल कायम की कि राजनीति सिर्फ कुर्सी की नहीं, मूल्यों की भी होती है। अगर उस दौर के बिहार को देखें तो राज्य आर्थिक और प्रशासनिक तौर पर पिछड़ा हुआ था। बेरोजगारी, अपराध और जातिगत तनाव ने विकास की रफ्तार रोक दी थी। नीतीश ने जब 2005 में सत्ता संभाली तो उन्होंने इसी मुद्दे पर काम किया, जैसे सड़क, शिक्षा, बिजली और प्रशासनिक सुधार। और यही वो नींव थी जो साल 2000 के त्याग से पैदा हुई थी। आज जब बिहार फिर चुनाव की तरफ है तो राजनीतिक समीकरण एक बार फिर बदलने के कगार पर है। लेकिन सवाल वही है कि क्या सिद्धांत और सत्ता साथ चल सकते हैं? नीतीश कुमार की 7 दिन की सरकार इसका जवाब देती है। ये कहानी उस नेता की है जिसने कुर्सी से पहले चरित्र को चुना और राजनीति से पहले अपनी नीति को। नीतीश पर कई बार पलटने के आरोप लगे और विपक्ष ने उन्हें पलटू चाचा कहकर तंज कसा, लेकिन बिहार की जनता ये भी जानती है कि जब नैतिक दुविधा सामने आती है तो नीतीश वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। साल 2000 का वो इस्तीफा यही दर्शाता है कि जब नीतीश ने दिखा दिया कि राजनीति में सबसे बड़ी पूंजी सत्ता नहीं बल्कि साख होती है। एक बार फिर जब बिहार की राजनीति करवट ले रही है तो इतिहास हमें याद दिलाता है कि बदलाव सिर्फ गठबंधन से नहीं, सिद्धांतों से आता है। और इस सियासी इतिहास में नीतीश कुमार का वो 7 दिन का कार्यकाल भले छोटा था, पर उसने एक लंबे युग की दिशा तय की थी। नीतीश कुमार की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।